ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा का मेन लीड चैन पेंटिंग बना रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे आकर कहता है कि बहुत सारी लड़कियां आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हैं। आपके ग्रैंडपा ने बोला है कि आज आपको इन सारी लड़कियों से मिलना है और इनमें से जो भी लड़की आपको पसंद आएगी आपको उससे शादी करनी होगी। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं इनमें से किसी भी लड़की से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की अच्छी ही नहीं लगती। इसके बाद चैन अपनी बनाई हुई पेंटिंग टेरेस से नीचे फेंकता है और जो लड़कियां चैन का वेट कर रही होती हैं वो उसकी पेंटिंग देखकर टेरेस के ऊपर देखती हैं और उन्हें चैन दिखाई देता है और वो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और वो सब आपस में बातें करने लगती हैं कि ये तो लिंक फैमिली का ओनली हेयर चैन है, ये बहुत ही अमीर है और अगर कोई लड़की इससे शादी कर लेगी तो वो बहुत ही लकी होगी। इसके बाद चैन वहां से चला जाता है और जैसे ही वो एक हॉल में एंटर करता है वो देखता है कि एक लड़की वहां पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद ड्रामा की फीमेल लीड जिया चैन को स्वॉर्ड फाइटिंग करने के लिए कहती है और उसे चैलेंज देती है कि अगर तुमने स्वॉर्ड फाइटिंग में मुझे हरा दिया तो जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगी। इसके बाद चैन और जिया के बीच में स्वॉर्ड फाइटिंग की गेम होती है और जिया गेम जीत जाती है, लेकिन चैन उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर जिया उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लेकर आए हो। चैन जिया से कहता है कि मुझे बहुत ही कम लड़कियां अच्छी लगती हैं और तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। जिया कहती है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो फिर तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़े। चैन कहता है कि अभी इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिर चैन जिया को एक रूम में ले जाता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह चैन जागता है और वो देखता है कि जिया उसके बेड पर नहीं होती और चैन कहने लगता है कि लगता है कि ये लड़की मेरे साथ नाइट स्पेंड करके भाग गई है और अब ये मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि कल रात मैं एक लड़की से मिला था, लेकिन वो सुबह बिना बताए मुझे छोड़कर भाग गई, मुझे उस लड़की का पता लगाना है। दूसरी तरफ जिया अपने घर जाती है और उसकी मॉम उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था पर तुम आज भी उस लड़के से नहीं मिली और वहां से भाग गई। फिर जिया की सिस्टर इन लॉ भी उससे कहती है कि मैंने इतनी मुश्किल से इतने अच्छे लड़के को ढूंढा था लेकिन तुम आज भी उससे नहीं मिली। फिर जिया के डैड भी उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जिया अपने डैड से कहती है कि कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और मुझे उनकी ग्रेव पर जाना है, लेकिन उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत सालों से मर चुकी हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उनके ग्रेव पर जाओ। इसके बाद जिया अपने रूम की तरफ जा रही होती है और रास्ते में उसे अपना भाई मिलता है और जिया का भाई उससे कहता है कि मैं सारी फैमिली को मना करूंगा कि वो कल से तुम्हें किसी भी ब्लाइंड डेट पर ना भेजें, मैं जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद जिया का भाई अपनी वाइफ को रूम के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जिया को किसी भी डेट पर नहीं भेजना, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी। फिर वीवी अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने तो जिया के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा था, मुझे नहीं पता था कि वो शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद जिया का भाई वीवी को मारने लगता है और दूसरी तरफ जिया अपने रूम में बैठकर गिटार बजा रही होती है, लेकिन उसे इस बात का पता होता है कि उसका भाई अपनी वाइफ वीवी को मार रहा है। थोड़ी देर बाद जिया वीवी के लिए एक बैंडेज लेकर जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरे भाई ने तुम्हें बहुत मारा है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेकर आई हूँ। फिर वीवी जिया से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर जिया जानबूझकर खुद को थप्पड़ मार लेती है और तभी उसका भाई वहां पर आ जाता है और जिया अपने भाई से कहती है कि वीवी ने मुझे थप्पड़ मारा। जिया का भाई वीवी पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को थप्पड़ मारने की, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद जिया अपनी फ्रेंड के साथ
अपनी मॉम की ग्रेव पर जा रही होती है और तभी वहाँ पर जिया की स्टेप मॉम आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। जिया कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही हूँ। जिया की स्टेप मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें मना किया है कि तुम अपनी मॉम की ग्रेव पर नहीं जाओगी, फिर भी तुम उनकी बात क्यों नहीं मान रही। जिया अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर जिया की स्टेप मॉम घर के अंदर जाती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि जिया अपनी मॉम की ग्रेव पर गई है, आपको उसे रोकना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जिया की मॉम की डेथ एक नेचुरल डेथ नहीं थी और अगर जिया को अपनी मॉम की डेथ की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। फिर जिया के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूँ और जिया को वहाँ से वापस घर लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड के साथ कार में बैठकर जा रही होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं की थी और तुम्हारी मॉम के मरने से पहले उनके साथ किसी आदमी ने ज़बरदस्ती की थी। फिर जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी मॉम की डेथ के पीछे जो भी राज छुपा हुआ है उसे बाहर निकाल कर ज़रूर रहूंगी। इसके बाद जिया ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही होती है और दूसरी तरफ जैन अपने फ्रेंड के साथ ग्रेवयार्ड में आता है और जैन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर किसी औरत की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने के लिए भेजा है। पता नहीं वो औरत कौन है और तुम्हारे ग्रैंडपा उस औरत की इतनी परवाह क्यों करते हैं। जैन कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, पिछले 3 सालों से मेरे ग्रैंडपा मुझे इस औरत की ग्रेव पर भेज रहे हैं और मैं नहीं जानता कि ग्रैंडपा का उससे क्या रिलेशन है। इसके बाद जैन का फ्रेंड उससे कहता है कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें वो नहीं मिल रही। होटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी डिलीट कर दी गई है और उस लड़की का कहीं पे भी पता नहीं चल रहा। चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़की तो बहुत ही मिस्टीरियस निकली और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई, लेकिन मैं उसे ढूंढना नहीं छोड़ूंगा और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मुझे वो ज़रूर मिल जाएगी। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड के साथ ग्रेवयार्ड पहुंच चुकी होती है। इसके बाद जिया की फ्रेंड चैन को वहां पर देख लेती है और वो जिया को बताती है कि क्या तुम जानते हो कि ये लड़का चाइना के रिचेस्ट आदमी का बेटा है। सुना है कि चाइना की सारी अमीर लड़कियां इस लड़के से शादी करना चाहती हैं लेकिन ये सबको रिजेक्ट कर देता है और इसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती। दूसरी तरफ जिया अपनी मॉम की ग्रेव पर चली जाती है और तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और जिया अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम अपनी मॉम की ग्रेव पर नहीं आ सकती, फिर भी तुम मेरे मना करने के बावजूद यहाँ पर क्यों आई। जिया अपने डैड से कहती है कि ये मेरी मॉम की ग्रेव है और मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया के डैड का बेटा उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि जिया की कार अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही है और फिर जिया के डैड अपने बेटे से कहते हैं कि मैं अभी जिया को फॉलो करता हूँ और उसे घर वापस लेकर आता हूँ। प्रेजेंट सीन में जिया के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा। जिया उनसे कहती है कि मैं आपको हेट करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहें और मुझसे बात करने की कोशिश भी ना कीजिए। दूसरी तरफ वीवी अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि जिया फिर से अपनी मॉम की ग्रेव पर गई थी और हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की फिर भी वो हमारी बात नहीं मानी। फिर जिया की मॉम कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि जिया अपनी मॉम की डेथ के सीक्रेट को रिवील करने के पीछे क्यों पड़ गई है, जबकि उसे इस बात का पता है कि उसकी मॉम अब कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगी। फिर वीवी अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर हम जिया की शादी जल्दी करवा देंगे तो वो इस सब के बारे में भूल जाएगी और अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो जाएगी। फिर जिया की मॉम अपनी डॉटर इन लॉ से कहती हैं कि जल्द से जल्द जिया के लिए कोई बहुत अच्छी लड़की ढूंढो। दूसरी तरफ चैन ने जिया की एक पेंटिंग बनाई होती है और वो पेंटिंग देखकर उसका फ्रेंड कहता है कि आज इस लड़की को मैंने ग्रेवयार्ड में देखा था। चैन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने इसी लड़की को देखा था। तो चैन का फ्रेंड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसी लड़की को ग्रेवयार्ड में देखा है और मैंने सुना है कि इस लड़की के घर वाले इसकी शादी करवाना चाहते हैं और हर रोज इसे ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं, लेकिन ये लड़की शादी नहीं करना चाहती और हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है।
अगले दिन जिया एक क्लब में जाती है और जिया को देखकर कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि ये तो वही लड़की है ना जिसकी फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती है, और ये रोज किसी ना किसी ब्लाइंड डेट पर किसी लड़के से मिल रही होती है, लेकिन फिर भी इसकी शादी ही नहीं होती। जिया गुस्से में आ जाती है और उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में कुछ भी बोलने की। अगर तुमने फिर से मेरे बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारा ब्यूटीफुल चेहरा बिगड़ जाएगा। फिर जिया चैन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम वही लड़के हो ना जो उस दिन मुझे होटल रूम में मिले थे। चैन कहता है कि उस दिन तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। फिर जिया चैन से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो हम कार में जा सकते हैं। इसके बाद जिया और चैन दोनों एक कार में चले जाते हैं और चैन उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम होटल रूम में भी जा सकते हैं। जिया कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे जल्दी ही घर भी जाना है। इसी बीच जिया की सिस्टर इन लॉ वीवी उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा था लेकिन तुम क्लब में मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आओ। जिया अपनी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि मुझे किसी भी लड़के से नहीं मिलना, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वीवी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी। फिर वीवी को शक होने लगता है जैसे जिया किसी लड़के के साथ कार में है और वो उसकी वीडियो भी बनाने लगती है। इसके बाद वीवी जिया की कार की तरफ जाती है और कार का डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर चैन का फ्रेंड आ जाता है और वो वीवी को रोक लेता है और कहता है कि तुम किसी अनजान लड़के की कार को इस तरह से ओपन नहीं कर सकती। तो वीवी उससे कहती है कि मैंने अभी अभी अपनी सिस्टर इन लॉ को इस गाड़ी में देखा है और मुझे यकीन है कि मेरी सिस्टर इन लॉ इसी गाड़ी में है, मुझे अभी इस कार को चेक करना है। चैन का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन वीवी उसकी बात नहीं मानती और कार के डोर को ओपन करती है। लेकिन जब वो कार के अंदर देखती है तो गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं होता। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन और जिया ऑलरेडी उस गाड़ी से बाहर निकल चुके होते हैं। इसके बाद वीवी वहां से चली जाती है और फिर चैन और जिया फिर से कार में बैठ जाते हैं और चैन जिया से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से छुप कर मुझसे क्यों मिल रही हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी फैमिली से मिल सकता हूँ और तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। जिया चैन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, इसलिए तुम्हें मुझे प्रपोज करने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर चैन जिया से कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और अगर तुम अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें किसी ना किसी दिन तो मना ही लूंगा। इसके बाद चैन जिया को घर छोड़ने के लिए जाता है और जैसे ही जिया कार से बाहर जाती है उसकी स्टेप मॉम और वीवी वहां खड़े होकर उसका वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद जिया घर के अंदर जाती है और उसके डैड और बाकी फैमिली के लोग उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। फिर वीवी सबको बताती है कि मैंने आज जिया के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी लेकिन वो क्लब में नहीं आई, इसीलिए मुझे यकीन है कि जिया अपनी मॉम की ग्रेव पर ही गई थी। जिया कहती है कि आज मैं अपनी मॉम की ग्रेव पर नहीं गई थी, वीवी झूठ बोल रही है। इसके बाद जिया वीवी और चैन के फ्रेंड की एक प्राइवेट फोटो दिखा देती है और ये देखकर वीवी का हस्बैंड बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी अनजान लड़के के साथ फ्लर्ट करने की। थोड़ी देर बाद जिया के डैड का असिस्टेंट उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि जिया अपनी मॉम की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और सुना है कि वो उस हॉस्पिटल में भी गई थी जहां पर उसकी मॉम मर गई थी। फिर जिया के डैड कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हमें जिया की इस इन्वेस्टिगेशन को रोकना होगा, अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी तरफ चैन का फ्रेंड उसे कहता है कि मैंने जिया की फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि जिया की मॉम मर चुकी हैं।
जिया की मॉम ने जब जिया को पैदा किया था तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं की थी और अभी भी किसी को नहीं पता कि जिया के असल डैड कौन है। कुछ सालों बाद जिया की मॉम ने जिया के स्टेप डैड से शादी कर ली और फिर थोड़ी ही देर बाद वो मर गईं और किसी को नहीं पता कि उनकी डेथ कैसे हुई। फिर जिया अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई और उसने वहाँ पर स्वॉर्ड फाइटिंग भी सीखी और जब उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो वो चाइना वापस आ गई और जैसे ही वो अपने घर वापस आई उसकी फैमिली उसकी शादी करवाने के लिए उसके पीछे पड़ गई। चैन कहता है कि जिया की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। दूसरी तरफ जिया अपनी मॉम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी होती है और इसी बीच वो अपने फ़ोन पर कुछ रिसर्च करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र खोलती है। लेकिन जैसे ही वो सर्च करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। फिर जिया रूम से बाहर जाती है और वो वीवी को वहाँ पर देखती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा इंटरनेट ऑफ क्यों कर दिया है। वीवी कहती है कि डैड ने बोला है कि तुम्हें इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। फिर जिया वीवी से कहती है कि ये सब करके तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे बदला ले लोगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। फिर वीवी कहती है कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं कल तुम्हारे लिए कोई नया लड़का ढूंढूंगी और तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना होगा। जिया कहती है कि मैं अब किसी भी लड़के से नहीं मिलूंगी। इसके बाद जिया देखती है कि वीवी घर के सर्वेंट से अकेले में मिल रही होती है और उसे डैड कहकर बुलाती है और घर का सर्वेंट वीवी से कहता है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा असली डैड हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे डैड कहकर नहीं बुलाना चाहिए। इसके बाद जिया अपने स्टेप डैड से मिलने के लिए उनके स्टडी रूम में जाती है और उनसे कहती है कि मुझे पता लगाना है कि मेरी मॉम कैसे मर गई थी। जिया के स्टेप डैड उससे कहते हैं कि तुमने अपनी मॉम की बॉडी की एशेस को कहाँ छुपाया है, प्लीज मुझे सच सच बताओ। जिया कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरी मॉम की बॉडी की एशेस कहाँ हैं, लेकिन मैं अपनी मॉम की ग्रेव पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी और मुझे पता चला कि मेरी मॉम की ग्रेव खाली है और उसके अंदर मेरी मॉम की बॉडी की एशेस नहीं है। इसके बाद जिया अपने स्टेप डैड से कहती है कि मैं अपनी मॉम की डेथ के पीछे के सीक्रेट को जानना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे सच का पता लगाना है। अगर आपको कुछ भी पता है तो आप मुझे बता दीजिए। फिर जिया के स्टेप डैड उससे कहते हैं कि बहुत सालों पहले तुम्हारी मॉम से मैंने शादी की थी और जब तुम अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी तो मुझे पता चला था कि तुम्हारी मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इस बात का एतराफ़ किया था कि वो किसी और आदमी के बच्चे की मॉम बनने वाली हैं। मुझे तुम्हारी मॉम पर बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने अपनी मॉम को जाकर सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी मॉम और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और इस वजह से तुम्हारी मॉम ने डर कर सुसाइड कर ली। जिया बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने स्टेप डैड से कहती है कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ चैन जिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसकी कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद चैन अपने फ्रेंड के साथ जिया के घर के बाहर चला जाता है और एक ड्रोन फ्लाइंग प्लेन के अंदर अपने मैसेज का एक नोट लगाकर उसे भेज देता है। फिर वो ड्रोन फ्लाइंग प्लेन जिया के रूम में जाता है और जिया चैन का भेजा हुआ नोट पढ़ लेती है और फिर वो चैन से मिलने के लिए नीचे जाती है और चैन उससे कहता है कि तुम मेरी कॉल्स पे क्यों नहीं कर रही थी। तो जिया उससे कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला है कि तुम मेरी मॉम की ग्रेव पर फ्लावर्स लेकर आए थे, तुम वहाँ पर क्यों आए थे। फिर चैन कहता है कि मेरे डैड ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव पर फ्लावर्स लेकर जाऊं। मैं नहीं जानता कि मेरे डैड तुम्हारी मॉम को कैसे जानते हैं। फिर जिया चैन से कहती है कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हो। तो चैन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। फिर जिया चैन से कहती है कि आगे से मुझे बिना बताए मेरे घर पर मत आना। इसके बाद जिया अपने घर के अंदर चली जाती है और वो सोचने लगती है कि चैन के डैड और मेरी मॉम के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद जिया की फ्रेंड उसे मैसेज करके बताती है कि कल तुम्हारी स्टेप मॉम एक पार्टी में जाने वाली हैं और मैंने सुना है कि इस पार्टी में उनका एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो अपने इस बॉयफ्रेंड से अक्सर मिलती भी हैं।
अगले दिन जिया चैन के साथ मिलकर पार्टी में जाती है और वो अपनी स्टेप मॉम को टेरेस से देखती है और चैन से कहती है कि मुझे अपनी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ना है और उनकी एक प्राइवेट वीडियो भी बनानी है ताकि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर सकूं। इसके बाद जिया और चैन जिया की स्टेप मॉम को फॉलो करते हैं और जिस लड़के के साथ जिया की स्टेप मॉम मिल रही होती है वही लड़का जिया की स्टेप मॉम को किडनैप कर लेता है। तभी जिया भी वहां पर आ जाती है और अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आपको मुझे बताना होगा कि मेरी मॉम की डेड बॉडी की एशेस कहाँ हैं। जिया की स्टेप मदर कहती हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और फिर जिया अपनी मॉम को धमकी देती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपकी प्राइवेट वीडियो बना ली है और अगर मैंने ये डैड को दिखा दी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। जिया की मॉम डर जाती हैं और वो जिया को कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सारा सच बताने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बताती हैं कि तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी की एशेस तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर पर हैं और अगर तुम उनसे जाकर मिलोगी तो तुम्हें अपनी मॉम की डेड बॉडी की एशेस ज़रूर मिल जाएंगी। इसके बाद जिया चैन के साथ अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए चली जाती है और फिर जिया की स्टेप मॉम का बॉयफ्रेंड उनसे कहता है कि अगर आज हमारी प्राइवेट वीडियो आपका हस्बैंड देख लेता तो वो तो हमें जान से ही मार डालता। जिया की स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। दूसरी तरफ जिया अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही जिया की ग्रैंड माँ घर से बाहर आती हैं एक आदमी वहां पर आ जाता है और वो जिया की ग्रैंड माँ पर अटैक कर देता है और जिया की ग्रैंड मॉम जमीन पर गिर जाती हैं। जिया ग्रैंड माँ से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर जिया की ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मॉम की डेड बॉडी की एशेस लेने के लिए यहाँ पर आई हो। तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी की एशेस हमारे पुराने घर में रखी हुई हैं, तुम वहां जाकर अपनी मॉम की एशेस ले सकती हो। इसके बाद जिया अपनी मॉम की डेड बॉडी की एशेस लेने के लिए सू फैमिली के पुराने घर में जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर होती है वहां पर बहुत सारे आदमी उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जिया के साथ आए हुए कुछ बॉडीगार्ड्स उन आदमियों को वहां से बाहर निकाल देते हैं। फिर जिया अपनी मॉम की डेड बॉडी की एशेस ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही वो एक बॉक्स को ओपन करती है उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेड बॉडी की एशेस यहाँ पर भी नहीं है और वो बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। इसके बाद जिया अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए फिर से जाती है और उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर पूछने आई हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। फिर जिया की ग्रैंड मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारी मॉम ने मेरे बेटे से शादी की थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश भी थे, लेकिन जब तुम अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई थी तो पीछे से मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हो गई हैं और वो बच्चा मेरे बेटे का नहीं है। इसके बाद ग्रैंड माँ जिया को ये बताती हैं कि वो बच्चा तुम्हारे डैड का नहीं बल्कि तुम्हारे स्टेप ब्रदर का था। तुम्हारे स्टेप ब्रदर शाओ ने तुम्हारी मॉम को रेप किया था और इस वजह से तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने तुम्हारे डैड को सारी सच्चाई भी बता दी थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और इस वजह से तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और उन्होंने सुसाइड भी कर ली थी। इसके बाद जिया चैन के साथ कार में बैठ जाती है और चैन उससे कहता है कि जब तुम्हारी मॉम की डेथ की सच्चाई के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा और फिर हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। जिया कहती है कि तुम्हें किसी और अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए और मेरे साथ इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्ही से शादी भी करूंगा। इसके बाद जिया अपने घर जाती है और उसके डैड उससे कहते हैं कि आज के बाद से तुम कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाओगी। जिया अपने डैड से कहती है कि आप मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते और मैं जो चाहूंगी
चाहूंगी वो करूंगी। इसके बाद जिया का स्टेप ब्रदर वहां पर आ जाता है और फिर जिया छुपकर अपनी फैमिली की बातें सुनने लगती है, लेकिन जिया का स्टेप ब्रदर शाओ उसे देख लेता है और सबको जाकर बताता है कि जिया हमारी बातें सुन रही है। इसके बाद शाओ अपने डैड से कहता है कि मैं जल्दी ही एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ और मुझे उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और जिया के डैड अपने बेटे शाओ से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा। इसके बाद जिया अपने रूम में चली जाती है और वो चेन को मैसेज करके बताती है कि मेरे डैड ने मुझे घर में लॉक कर दिया है और मुझे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है, कुछ भी करो और मुझे घर से बाहर निकालो। दूसरी तरफ चेन अपने फ्रेंड के साथ जिया के घर का मैप देखता है और वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि जिया को घर से कैसे भगाया जाए। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया चेन को कहती है कि मैं जल्दी ही एक फेंसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ। और फिर प्रेजेंट सीन में चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि कुछ दिनों पहले जिया ने मुझे बताया था कि वो एक फेंसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी और अगर मैं उस कंपटीशन का स्पॉन्सर बन जाऊं तो मैं जिया से आराम से मिल सकता हूं। दूसरी तरफ जिया के डैड को फेंसिंग कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कॉल आती है और वो जिया के स्टेप डैड से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी बेटी जिया फेंसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले। जिया के डैड उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहती। इसके बाद जिया के डैड उससे कहते हैं कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और मैं तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन भी नहीं दे सकता। तभी जिया के डैड को फिर से ऑर्गेनाइजर्स की कॉल आती है और एक आदमी जिया के स्टेप डैड से कहता है कि चाइना के एक बहुत अमीर आदमी मिस्टर चेन ने इस कंपटीशन में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उनकी ये शर्त है कि अगर मिस जिया इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो वो इस कंपटीशन में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। अगर जिया इस कंपटीशन में पार्ट लेती है तो हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार हैं। फिर जिया के स्टेप डैड इस ऑफर को मना नहीं कर पाते और वो जिया को कहते हैं कि मैं तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेने की परमिशन देता हूँ। अगले दिन जिया चैन से मिलती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाती। चैन जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूंगा। इसके बाद जिया का स्टेप ब्रदर शाओ अपने डैड से कहता है कि जिया फिर से घर से बाहर निकल गई है, कहीं उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा। जिया के स्टेप डैड शाओ से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जिया को कभी भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ चैन अपने डैड को मैसेज करता है और उनसे कहता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड की मॉम को कैसे जानते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे उनकी ग्रेव पर क्यों भेजा था। तभी वहां पर जिया आ जाती है और वो चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। इसके बाद जिया और चैन एक क्लब के बाहर जाते हैं और वहां पर जिया की फ्रेंड बताती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ वीवी कुछ लड़कों के साथ क्लब के अंदर फ्लर्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रही है। इसके बाद जिया क्लब के अंदर जाती है और देखती है कि वीवी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो कुछ लड़कों के साथ फ्लर्ट भी कर रही है। इसके बाद वीवी जिया को वहाँ पर देखती है और उसके पास आ जाती है और सबको कहती है कि जिया बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, मैंने उसे इतने सारे लड़कों से मिलने के लिए कहा लेकिन फिर भी वो शादी ही नहीं करती। जिया गुस्से में आ जाती है और वो वीवी से कहती है कि तुम मेरे बारे में बकवास क्यों कर रही हो, मैं चाहे जो भी करूं तुम्हारा इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। वीवी जिया से कहती है कि मुझे डर है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मेरा हस्बैंड शाओ तुम पर भी बुरी नजर रख सकता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। फिर जिया वीवी से कहती है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद कुछ आदमी वीवी को ड्रिंक करने पर मजबूर करते हैं और वो वीवी को अपने साथ भी ले जाते हैं और वीवी के साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से भाग जाते हैं। जिया वहां पर आ जाती है और वो वीवी की बुरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वीवी से कहती है कि वो आदमी कहाँ भाग गए, तुम्हें उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। वीवी बहुत गुस्से में होती है और वो जिया से कहती है कि मुझे इन आदमियों को पकड़ना है और इन्हें सजा भी दिलवानी है, तुम इसके बदले में जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ।
दूसरी तरफ जिया के स्टेप डैड और शाओ परेशान होते हैं क्योंकि जिया और वीवी दोनों घर वापस नहीं आई होती। फिर शाओ अपने डैड से कहता है कि कहीं जिया अपनी मॉम की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रही होगी। तो जिया के स्टेप डैड शाओ से कहते हैं कि फिक्र मत करो, जिया कभी भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती कि तुमने उसकी मॉम के साथ जबरदस्ती की थी और तुम्हारी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड की थी। थोड़ी देर बाद जिया और वीवी घर आ जाती हैं और जिया के स्टेप डैड उसे कहते हैं कि तुम कहाँ थी और क्या वीवी भी तुम्हारे साथ थी। जिया झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं वीवी के साथ क्लब में ड्रिंक करने के लिए गई थी और हम दोनों सारा टाइम एक साथ ही थे। इसके बाद शाओ वीवी से कहता है कि तुम अकेली कहाँ चली गई थी, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और जिया के साथ नहीं थी। वीवी शाओ से कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम जिया से जाकर पूछ सकते हो। अगले दिन जिया उन गुंडों को पकड़ने के लिए जाती है जिन्होंने वीवी के साथ जबरदस्ती की थी। फिर जिया, चैन और उसके फ्रेंड एक आदमी को पकड़ने के लिए एक होटल रूम में जाते हैं और वो आदमी रूम से भाग जाता है, लेकिन जिया और उसकी फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं और उस आदमी को मारकर कार में लॉक भी कर देते हैं। इसके बाद जिया और उसकी फ्रेंड मिलकर दूसरे गुंडे को ढूंढने के लिए जाते हैं जिसने वीवी के साथ जबरदस्ती की थी। फिर वो उस गुंडे को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बहुत मारते हैं और वो गुंडा वीवी से माफी भी मांग लेता है। इसके बाद वीवी जिया को शाओ का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसके हेयर सैंपल्स देती है और कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उन सारे गुंडों को पकड़कर सजा दी जिन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, इसीलिए मैंने भी अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और मैं शाओ के हेयर सैंपल्स तुम्हारे लिए ले आई हूँ। इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड और चैन के साथ वहां से चली जाती है और इसके बाद शाओ वहां पर आता है और वो वीवी से कहता है कि तुमने मेरे असली हेयर सैंपल्स तो जिया को नहीं दिए ना। तो वीवी उससे कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, जैसा तुमने मुझे बोला था मैंने वैसा ही किया। फिर शाओ वीवी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वीवी शाओ से कहती है कि मैं घर के सर्वेंट की बेटी हूँ, क्या तुमने सच में मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार तो करना चाहिए ना। शाओ वीवी से कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। इसके बाद वीवी अपने डैड से मिलती है और उनसे कहती है कि क्या आपने मेरी और शाओ की सारी बातें सुन ली। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि शाओ तुमसे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ वीवी अपने घर जाती है और उसके डैड उसे उसकी कुछ फोटोज देते हैं और कहते हैं कि ये फोटोज तुम ऑफिशियली कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए यूज करोगी। अगले दिन जिया अपनी फ्रेंड के साथ कार में बैठकर जा रही होती है और तभी वहां पर जिया के स्टेप डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव पर तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली सीन में जिया अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर ये इन्वेस्टिगेट करती है कि उसकी मॉम के मरने से पहले कौन सा आदमी उनके साथ इंटीमेट हुआ था। फिर जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे शाओ और मेरी मॉम का डीएनए टेस्ट करवाना है और फिर जिया की फ्रेंड उसे टेस्ट करके बताती है कि टेस्ट का रिजल्ट तो नेगेटिव निकला है और इस बात से ये साबित होता है कि शाओ और तुम्हारी मॉम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा और तुम्हारी मॉम का कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर तुम मेरे हेयर सैंपल्स लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद अपना हेयर सैंपल दे देता हूँ। फिर शाओ अपने बालों का सैंपल उतार कर जिया को दे देता है। फिर जिया की फ्रेंड शाओ के कुछ और बाल खींच लेती है और हेयर सैंपल्स अपने पास रख लेती है ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। इसके बाद शाओ जिया को कहता है कि अगर तुम अपनी मॉम की डेथ के पीछे की सच्चाई जानना चाहती हो तो आज मैं तुम्हें सारा सच बता देता हूँ। फिर शाओ जिया को कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी, मैंने तो उन्हें कभी टच तक नहीं किया, मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती की थी। बहुत सालों पहले तुम्हारी मॉम
कि फोर्सफुली मेरे डैड से शादी करवा दी गई। तुम्हारी मॉम को मेरे डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो उनसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम की फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और उन्हें अपनी कंपनी बचाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तभी मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम की फैमिली को ये ऑफ़र दी कि अगर वो तुम्हारी मॉम की शादी उनसे करवा देंगे तो वो बहुत सारे पैसे देंगे और उनकी कंपनी को बचा लेंगे। इसके बाद तुम्हारी मॉम मजबूर होकर मेरे डैड के साथ रहना शुरू हो गई, लेकिन मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम से झूठा प्रॉमिस किया था कि वो शादी के बाद उन्हें कभी भी टच नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ रोज रात को बदतमीजी करना शुरू कर दी और तुम्हारी मॉम इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर भी चली गई थी। लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हारी मॉम को कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का अगर कोई रिलेशन है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए और अपने हस्बैंड के खिलाफ मेरे साथ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। फिर तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर सुसाइड कर ली। लेकिन मुझे इस बात का भी पता चला है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और तुम्हारी मॉम का कोई भी रिलेशन नहीं था और तुम्हारी मॉम तो तुम्हारी ग्रैंड मदर की एक अडॉप्टेड बेटी थी। तभी वहां पर जिया की फ्रेंड शाओ और जिया की मॉम के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट लेकर आती है और जिया से कहती है कि शाओ बिल्कुल सच बोल रहा है, तुम्हारी मॉम और शाओ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था। अगले दिन जिया अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहां पर उसके स्टेप डैड भी आ जाते हैं और जिया उन्हें वहां पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके बाद जिया घर जाती है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि शाओ और मेरी मॉम के बीच में तो कोई भी रिलेशन नहीं था, तो इसका मतलब है कि शाओ सच बोल रहा है और ग्रैंडमा ने भी मुझे पूरी बात सच क्यों नहीं बताई। ये सब चल क्या रहा है, मुझे अपनी मॉम की डेथ के बारे में अभी और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगले दिन जिया चैन से मिलने के लिए जाती है और चैन उसे बताता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही सस्पिशियस कैरेक्टर के आदमी हैं और सुना है कि तुम्हारी मॉम के बाद उन्होंने एक और औरत से भी शादी की थी और उस औरत ने भी सुसाइड कर ली थी। अगले दिन जिया की स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हैं और वो दोनों मिलकर एक फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स को काम करते हुए देखकर जिया की स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मेरा हस्बैंड फ्रॉड कर रहा है। इस कंपनी में वो बहुत सारे इलीगल आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है और अगर हम उसकी सच्चाई पुलिस को बता दें तो वो हमेशा के लिए अरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जिया की स्टेप मॉम घर जाती हैं और उनका हस्बैंड उनसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी और जिया की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से झूठ बोल देती हैं और कहती हैं कि मैं तो बस एक पार्टी में गई थी। दूसरी तरफ जिया की ग्रैंडमा का सर्वेंट उन्हें आकर बताता है कि जिया अभी भी आपकी बेटी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ग्रैंडमा अपने सर्वेंट से कहती हैं कि कुछ भी करके तुम्हें जिया को रोकना होगा। अगले दिन जिया की स्टेप मदर उससे मिलने के लिए आती हैं और उससे बताती हैं कि मैं तुम्हारी डैड की एक पुरानी फैक्ट्री में गई थी और मैंने देखा कि तुम्हारे डैड ने वहाँ पर कुछ पॉइजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। मैं वहाँ से इस पॉइजन का सैंपल लेकर आई हूँ और अगर तुम चाहो तो इस सैंपल को टेस्ट कर सकती हो। मुझे शक है कि तुम्हारे डैड ने ये पॉइजन तुम्हारी मॉम को मारने के लिए यूज किया था। अगले दिन जिया की फ्रेंड उस पॉइजन को टेस्ट करके जिया को बताती है कि ये पॉइजन बहुत ही खतरनाक है और अगर इसे किसी को खिला दिया जाए तो उससे उस इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसकी जल्दी ही डेथ भी हो जाती है। जिया को अब इस बात का पता चल चुका होता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को यही पॉइजन दिया था और इसी वजह से उसकी मॉम की डेथ भी हो गई थी। अगले दिन जिया चैन के डैड से मिलने के लिए जाती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं पास्ट में लवर्स थे, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा इस शादी के खिलाफ थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मॉम से शादी नहीं कर सका। दूसरी तरफ जिया के स्टेप डैड अपने बेटे शाओ से कहते हैं कि हम जल्दी ही एक न्यू ड्रग मार्केट में लॉन्च करेंगे और इससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट भी होने वाला है, लेकिन ये ड्रग इलीगल है और अगर गवर्नमेंट को इस ड्रग की सच्चाई का पता चल गया तो वो इस ड्रग को बैन कर देगा, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके इस ड्रग को लॉन्च करना होगा।
इसके बाद शाओ अपनी वाइफ वीवी के साथ रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वीवी हैरान रह जाती है और शाओ से कहती है कि तुम आज बदले बदले से क्यों लग रहे हो। तो शाओ उससे कहता है कि फिक्र मत करो, आज रात मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगले दिन जिया घर के सर्वेंट से मिलती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मॉम की डेथ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी होगी। सर्वेंट डर जाता है और वो जिया से प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगले दिन जिया के स्टेप डैड अपनी वाइफ को उनकी कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरी कंपनी को बंद करवाना चाहती हो, तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे क्यों कर रही हो। फिर जिया के स्टेप डैड की वाइफ उन्हें कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बड़ी बहन को भी जान से मारा था, मुझसे पहले तुमने मेरी बहन से शादी की थी और फिर उसे भी मार डाला। इसके बाद जिया के स्टेप डैड अपनी वाइफ को मारकर एक कमरे में लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ जिया जेन से मिलती है और वो उससे कहती है कि मुझे मेरे डैड के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं और मैं जल्द ही उनका सारा खेल खत्म करने वाली हूँ। दूसरी तरफ शाओ घर आता है और अपने डैड को बताता है कि जिया हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही है और वो जल्दी ही एक लाइव स्ट्रीम करने वाली है और उसमें वो हमारी सारी सच्चाई सबको बता देगी। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक लाइव स्ट्रीम करती है। जिया अपने डैड का बनाया हुआ एक ड्रग सबको दिखाती है और कहती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को और अपनी बाकी वाइफ्स को इस ड्रग को पिलाकर मार डाला। ये लाइव स्ट्रीम वीडियो शाओ और जिया के स्टेप डैड देख लेते हैं और वो घर से भाग जाते हैं। तभी चैन वहां आ जाता है और वो जिया को बताता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई अभी अभी घर से भाग गए हैं। जिया चैन को कहती है कि जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि वो मेरे स्टेप डैड और मेरे भाई को पकड़ सकें। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया अपनी मॉम की ग्रेव पर खड़ी होती है और उनसे कहती है कि मैंने आपके मर्डरर को सजा दिलवा दी और वो इस वक्त जेल में है। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।